नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 फरवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में बढ़ती गर्मी को ब्रेक लग सकता है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। मौसम में यह बदलाव 1 मार्च तक रहेगा। इसके असर से बीकानेर संभाग और शेखावाटी के इलाकों में बादल छाने के साथ बारिश हो सकती है। जयपुर मौसम केंद्र के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि नया पश्चिमी विक्षोभ 28 फरवरी की शाम से राजस्थान के उत्तर पश्चिम बेल्ट में एक्टिव होगा। इसका असर बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ 1 मार्च को कई जगह बादल छाने, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बूंदाबांदी, बरसात की संभावना है। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम का असर 1 मार्च तक रहेगा। इस दौरान जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग में मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। सामान्य रूप से मौसम शुष्क रहेगा। अलवर शहर में बहरोड रोड पर धोलीधूप के निकट कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर रोड किनारे बने चबूतरे से जा टकराई। कार के टकराने से इतना तेज धमाका हुआ कि लोग घर व दुकानों से बाहर आ गए। देखा तो कार में 3 जने लहूलुहान थे। इनमें पति पत्नी और 1 साल का बच्चा था। एक्सीडेंट में पिता पुत्र की मौत हो गई। महिला गंभीर घायल है। पुलिस ने बताया कि कार के अंदर हरियाणा के केरू गांव निवासी 32 वर्षीय अमित धोबी, अमित की 30 वर्षीय पत्नी कविता और 1 साल का बेटा लक्ष्य था। ये लोग अलवर शहर की आवासीय सोसाइटी अपना घर शालीमार से निकले थे। करीब 5 किलोमीटर दूर एक्सीडेंट हो गया। हरियाणा के केरू गांव से अमित अपनी पत्नी कविता व बच्चे लक्ष्य को लेने अलवर आया था। कोर्ट ने सीबीआई को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की 4 मार्च तक की रिमांड दे दी है। दिल्ली शराब नीति केस में जांच एजेंसी ने सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। इससे पहले सिसोदिया को सोमवार दोपहर 3:10 पर राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। करीब 30 मिनट की सुनवाई के बाद सीबीआई की रिमांड की मांग पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि सिसोदिया सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनकी रिमांड जरूरी है। वकील ने कोर्ट में कहा, यह पूरा केस प्रॉफिट का है, इसी पर हमारी आगे की इन्वेस्टिगेशन होनी है। सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर हैं और वो मंत्रियों के एक ग्रुप को लीड कर रहे थे। शराब नीति के मॉडल को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। जयपुर में कार सवार मंचलों की एक युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। भाई के दोस्त के विरोध करने पर मंचलों ने उसके साथ मारपीट की। उसका मोबाइल छीनकर रोड पर फेंककर तोड़ दिया। शोर मचाने पर लोगों को आते देखकर कार सवार मंचले फरार हो गए। रामनगरिया थाने में पीड़िता ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मंचलों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि जगतपुरा रामनगरिया निवासी 25 साल की युवती ने दी शिकायत में बताया कि रात करीब 10:30 बजे वह NRI चौराहा के पास भाई का इंतजार कर रही थी। उसके साथ भाई का दोस्त भी खड़ा था। इसी दौरान एक कार में 6 से 7 लड़के आए। शराब के नशे में धुत लड़कों ने अश्लील इशारे करने और साथ चलने की कहने लगे। भाई के दोस्त के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर उनके हाथ से मोबाइल छीनकर रोड पर फेंककर तोड़ दिया। शोर मचाने पर बदमाश वहां से भाग निकले। पुलिस मंचलों की तलाश कर रही है। पंजाब के बरनाला में एक दर्दनाक हादसा होने की खबर सामने आई है, जिसमें कार तथा एक्टिवा की आपसी टक्कर के दौरान पति पत्नी की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जगतार सिंह निवासी बरनाला अपनी पत्नी नवदीप कौर के साथ एक्टिवा पर सवार होकर ढिलवा में नवोदय स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को मिलने के लिए जा रहे थे। जब वह पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंचे तो एक कार ने उनकी एक्टिवा में टक्कर मार दी, जिस कारण उनकी पत्नी नवदीप कौर की मौके पर ही मौत हो गई। जगतार सिंह को जख्मी हालत में बठिंडा के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पति पत्नी के 3 छोटे छोटे बच्चे थे, जिनमें 2 बेटियां तथा एक बेटा है, जिस कारण शहर में गम का माहौल पाया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य कर्नाटक में थे। उन्होंने बेलगावी की सभा में कहा, खड़गे सिर्फ नाम के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सबको पता है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। मोदी ने कहा, कांग्रेस में एक विशेष परिवार के आगे कर्नाटक के एक नेता का अपमान किया गया है। इसी धरती की संतान जिनका 50 साल संसदीय कार्यकाल रहा है, ऐसे खड़गे का मैं बहुत सम्मान करूंगा। उन्होंने जनता की सेवा में सब कुछ करने का प्रयास किया था।
मैं देखकर बहुत दुखी हुआ जब कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में खड़गे का अपमान हुआ। सब धूप में खड़े थे, लेकिन छाता खड़गे जी को नहीं, किसी और को लगाया गया था। खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में उनके साथ जैसा बर्ताव होता है उसे देखकर पूरी दुनिया समझ रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। परिवारवाद के इस शिकंजे में देश की कई पार्टियां जकड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर दिए जा रहे बयानों को लेकर भी विपक्ष को घेरा। श्रीगंगानगर जिले की नई मंडी खड़साना की बालाजी मार्केट में स्थित होटल मून स्टार एंड कैफे से स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने 4 युवक और युवतियों को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा है। कांस्टेबल इंद्राज पूनिया द्वारा होटल के संचालक को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। मौके से पकड़ी गई 4 युवतियों को पुलिस ने सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया है। वही होटल के संचालक लवप्रीत सिंह निवासी 8 DD और 4 व्यक्तियों 24 वर्षीय लवप्रीत सिंह निवासी फिरोजपुर, 20 वर्षीय डेविड चौहान, 19 वर्षीय कमलजीत सिंह और 19 वर्षीय मनीष निवासी 3 STR को गिरफ्तार किया है। लोगों ने बताया कि काफी समय से इस होटल में संदिग्ध गतिविधियां हो रही थी। पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने पर मौके पर हड़कंप मच गया। जोधपुर जिले की GRP थाना पुलिस ने RPF की मदद से चोरी के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 लाख कीमत के 3 आईफोन और कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। GRP और RPF पिछले 3 दिन से आरोपी को पकड़ने की मशक्कत कर रही थी। परिवादी गिरीश बुधवानी ने GRP थाने में रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उनकी पत्नी AC कोच थी। उस दौरान किसी युवक ने उनका हैंड पर्स चुरा लिया। उसमें 3 आईफोन थे जिनकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है। पर्स में कुछ जरूरी दस्तावेज भी थे। पुलिस ने नागौरी गेट के जनता कॉलोनी स्थित लाल टंकी के पास निवासी आरोपी 24 वर्षीय अफजल उर्फ गजनी को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ जिले के टाउन थाना क्षेत्र में देर रात तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग दंपति और एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार बुजुर्ग दंपति अपनी पोती को लेकर टाउन से टिब्बी की ओर जा रहे थे। सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। टाउन पुलिस के अनुसार 60 वर्षीय दीप सिंह जट सिंह निवासी तारा सिंह वाली ढाणी और उसकी 10 वर्षीय पोती तनवीर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं दीप सिंह की पत्नी छिंदरपाल कौर को गंभीर चोटें होने के कारण बीकानेर रेफर किया गया, जिसकी बीकानेर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर में एक मकान में चोरी की वारदात सामने आई। घर वाले रात को सोते रहे और पास ही कमरे के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात व नकदी चुरा ले गए। चोर बाइक भी चुरा ले गए, जो पास ही खेत में मिली। घटना की जानकारी सुबह जब उठे तो पता चली। बुराड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डिगारिया बुराड़ा निवासी गोपाल माली ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वे रात को परिवार सहित अपने ही मकान के कमरे में सो रहे थे। इसी के पास कमरे में करीबन 5 तोला सोना, जिसमें 2 सोने की कंठी, 2 किलो चांदी, 1 कनकत्ती चांदी वजनी 800 ग्राम, चांदी कड़िया वजनी 1 किलो, पायजेब की जोड़ी वजनी 300 ग्राम व 15,000 रुपए नगद चुरा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।